हमारा क्वेश्चन है ए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ ए स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर। अल्टीट्यूड माने होता है हाइट। ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, किसी क्षण पे कोई चीज़ है उसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है क्या। द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट ओ 20 सेकेंड आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड, 20 सेकेंड बाद गिराने के वो हिट करता है अर्थ को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज। तो मान लो कि ये एक हेलीकॉप्टर है जो इधर जा रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, तो मान लीजिए यू स्पीड से आ रहा है, हॉरिजेंटली जा रहा है, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर जा रहा है हॉरिजेंटली, स्पीड कितनी है 60, तो स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर। उसको बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट में करना होगा। 18 2 जा 36, 20 इंटू 5, सो इट विल बिकम 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर गिर रहा। अब यहाँ से इसकी ये वर्टिकल हाइट मान लीजिए यहाँ है, यहाँ कहीं गिरेगा। अब गिरेगा कैसे, तो मान लीजिए कि गिर रहा है कुछ इस तरह से, वो गिरेगा आगे भी और इस तरह से, यानी फ्री फॉल होगा तो इस तरह से गिरेगा। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कैसे आएगा, तो ये हो गया हाइट और मान लीजिए ये डिस्टेंस है x। तो वर्टिकल हाइट तो हो गई 2 किलोमीटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। एट एन अल्टीट्यूड कहाँ से गिराना है, 2 किलोमीटर से। अब अगर ये पता कर लें कि हॉरिजेंटली वो कितना गई, तो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से। जिस स्पीड से इनिशियली हेलीकॉप्टर ट्रेवल कर रहा है उसी स्पीड से हेलीकॉप्टर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी ट्रेवल कर रहा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करेंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होगी कितनी, u। तो u वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारा होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब कह रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट कर देना है, तो a तो होगा ही नहीं, ठीक। तो x एस इक्वल टू क्या हो गया सीधे ut, u की वैल्यू 100, t की वैल्यू 20 सेकेंड, तो 20 इंटू 2 तो 2000 हो गया। 2000 हुआ मीटर में, तो x की वैल्यू हो गई 2 किलोमीटर, h की वैल्यू 2 किलोमीटर, x की वैल्यू 2 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली अगर हम चेक करें कि हमारा हॉरिजेंटल में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ इनिशियल से फाइनल के बीच का एंगल, फाइनल डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल सकते हैं अपने पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू हो गई √x² प्लस h², सो हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √8, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। सो हमारा वैल्यू आया 2√2 किलोमीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का ही था। थैंक यू।